तो 112 पर कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाइए। पेशेंट अगर बात कर रहा है, ये 3 चीज़ें उसकी जान बचा सकती है। अगर घाव हो, ब्लीडिंग हो तो उसको कपड़े से दबा के रखें, 5-10 मिनट ब्लीडिंग रुक जाएगी। अगर ये लग रहा है कि फ्रैक्चर है तो उसको फटे से बांधना स्प्रिंट कहलाता है। अगर फटा भी नहीं मिले तो जो नॉर्मल जो दूसरी लिम्ब है उसके साथ कपड़े से हम सपोर्ट दे सकते हैं। ये सपोर्ट देना ही स्प्रिंटेज कहलाता है, जिसका पेशेंट को फायदा रहता है कि दर्द नहीं होता और उसकी जितनी भी जल्दी हो सके, जिसको गोल्डन आवर बोलते हैं हम, जितना जल्दी हो सके, गोल्डन आवर का मतलब है विद इन 1 आवर, उसमें जो है आउटकम ठीक रहती है। जल्दी से जल्दी सेंटर में पहुंचाएं और इसमें किसी प्रकार की कोई पुलिस कार्रवाई का झंझट नहीं है। पहले पॉडकास्ट के गेस्ट जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। सर, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं। क्या हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपना परिचय दे सकते हैं? मैं डॉक्टर मनीष चौहान, एडिशनल एसएमओ ऑर्थोपेडिक सर्जन सिरोस भिवानी। कई वर्षों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन मैंने ओपीडी में लगभग लाखों पेशेंट देखे हैं और इमरजेंसी में ट्रोमा के पेशेंट, इसके अलावा स्कोपी, अर्थ्रोस्कोपी, पोस्टियोआर्थराइटिस, हिप और नी जॉइंट की, ऐसे ही लगभग 15 से 20 हजार के आसपास मेजर सर्जरी मैं पिछले वर्षों में कर चुका हूँ। किसी मरीज की हड्डी टूट गई है तो मरीज को यह कैसे पता चलेगा कि उसकी हड्डी टूट गई है और अस्पताल पहुंचने तक वो क्या प्रिकॉशन ले सकता है जिससे उसकी जो समस्या है वो बढ़े ना और कम हो जाए? पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है तो सबसे पहले जो है जो पार्ट है उसकी डिफॉर्मिटी मिलेगी। बोन है ना, वो जो है ब्रेक मिलेगी तो जो पार्ट है वो डिफॉर्म मिलेगा। ये जो है हम कोई भी कॉमन मैन बिना एक्सरे भी और हम भी ये बता सकते हैं इफ देयर इज फ्रैक्चर। अगर हम ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ पे जो है स्पेसिफिक सेंटर बड़ी दूर है तो आसपास जितने भी साइड में खड़े हैं उनके पास अगर कोई साफ सुथरा कपड़ा है तो वो उससे कंप्रेस कर सकते हैं जिससे ब्लीडिंग ना हो। ब्लीडिंग रोकना पेशेंट के लिए लाभदायक है क्योंकि अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसकी लाइफ पे थोड़ा सा संकट आ जाएगा। दूसरा है कि अगर फ्रैक्चर है तो वहां पे कोई भी गत्ता, कपड़ा, फट्टा, ये हम फ्रैक्चर्ड पार्ट पे लगा सकते हैं ताकि वो सीधा रहे और जो फ्रैक्चर हो रखा है वो पार्ट जो है सॉफ्ट टिश्यू में और आगे डैमेज ना करे, पेन कम हो और स्वेलिंग कम हो और ब्लड लॉस भी कम होता है। तो बाईस्टैंडर अगर मरीज को अस्पताल पहुंचाता है तो उस पर कोई कार्यवाही तो नहीं होती या बार बार उसे मतलब बयान देने के लिए पुलिस परेशान तो नहीं करती है या कोर्ट में उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है? नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं होती। दे आर गुड समरिटियन और इसके लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा और उनको करना चाहिए। सर, बाईस्टैंडर के लिए आपका क्या संदेश है? ट्रॉमा में जो है बीइंग ह्यूमन, सबसे पहले ह्यूमैनिटी के बेस पे चाहे हम उसको जाने पहचाने ना, तब भी हमारा ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसकी जान बचाएं, उसकी मदद करें। दूसरा, क्योंकि मैं हरियाणा गवर्नमेंट का कर्मचारी हूँ, हरियाणा सरकार ने बहुत ही अच्छी पॉलिसी शुरू कर रखी है कि कोई अननोन व्यक्ति अगर किसी सीवियरली इंजर्ड पेशेंट को स्पेसिफिक सेंटर पे पहुंचा के उसकी मदद करके उसकी जान बचाता है तो उसको प्रोत्साहन राशि के अलावा उसको एक एप्रिसिएशन अवार्ड मिलता है। आप अपने अनुभव से व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरीके से हड्डी रोग विशेषज्ञ उनका ज्यादा बेहतर इलाज कर पाए? मैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी का ट्रॉमा का नोडल अफसर हूँ तो मैं मेरे जो है जिलावासियों से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसा कोई भी एक्सीडेंट का, ट्रॉमा का, इंजरी का, कहीं भी कोई रोड एक्सीडेंट का पेशेंट हो, रोड पे हो, कहीं पे भी हो तो उसकी मदद करें जितना जल्दी हो सके। गोल्डन आवर का मतलब है विद इन 1 आवर, उसमें जो है आउटकम ठीक रहती है। जल्दी से जल्दी सेंटर पे पहुंचाएं और इसमें किसी प्रकार की कोई पुलिस कार्रवाई का झंझट नहीं है, बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट में दोबारा से कहना चाह रहा हूँ कि रोड साइड विक्टिम के लिए फ्री ट्रीटमेंट हरियाणा सरकार ने कर रखा है। हर एक सरकारी अस्पताल में और अन्य प्राइवेट अस्पताल में जो आयुष्मान से रिलेटेड है, जो रजिस्टर्ड है, उनमें सभी में फ्री में इलाज होता है। और जो आसपास बाईस्टैंडर है तो साथ में खड़े हैं और जानते भी नहीं पेशेंट को, अगर वो स्पेसिफिक सेंटर पे पहुंचा के मरीज की मदद करते हैं, जान चाहते हैं, तो उनको भी सरकार इनाम देती है। तो मैं सबसे उम्मीद भी करता हूँ, निवेदन प्रार्थना भी करता हूँ कि ऐसा हो तो आप एक मानवता के नाते जो है ऐसे इंजर्ड पेशेंट की मदद करें।